आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच पे। क्या वजूहात थी जिनकी बना पे हम ये मैच हारे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान पे कि उन पे बात करेंगे। सॉफ्ट सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस रूल में कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं, उस पर बात करते हैं हम लोग। और फिर इस शो के आखिर में पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच में कोई टीम में चेंजेस की जरूरत है या नहीं है, या कुछ चेंजेस होंगी या नहीं होंगी, उस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, दूसरा टेस्ट मैच और फिर हार गए हम लोग। लेकिन उम्मीद ये थी मैच आपको नादिर, जीतने की, आपको मैच जीतने की उम्मीद थी क्या? भाई खेलने जा रहे हैं तो खेलना तो जीतने के लिए चाहिए ना। तो लेकिन जीतने के लिए फिर अगर हम, आपने मसला ये है कि आप टीम भी इस तरह उतारे ना कि आप जीतने वाली टीम भी तो उतारे ना फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक हाथ तो पीठ के पीछे बांध के जा रहे हैं ना खेलने के लिए। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी हम फाइट दे रहे हैं अच्छी, और बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छी फाइट दी, बहुत अच्छी फाइट दी। लेकिन आप अगर प्रॉपर टीम लेकर के जाते तो अपने आप को जीतने की भी चांस देते हैं आप अपने आप को, और लेकिन वो तो फाइट भी किया नहीं। किसने दी यार? आप देखें यार, आपके जो एक पहला टेस्ट खेल रहा है उसने 11 विकेट ली, और जो दूसरा टेस्ट खेल रहा है उसने 60 किए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 94 किए। फाइट बिल्कुल तो वो कर रहे हैं यार, नए बच्चे फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कौन से जो टेस्ट मैच में आप यार 5 बैट्समैन के साथ जाते हैं, और हम तो T20 में 3 ऑलराउंडर्स नहीं खिलाते, हम टेस्ट मैच में 3 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। और ये टीम सिलेक्शन के लॉजिक क्या बनती है? आप लॉजिक तो नहीं दे सकते मेरा ख्याल है। नहीं, मैं एक तो देखें, बिल्कुल अजहर बियॉन्ड अली मी। अजहर अली इंजरी की वजह से बाहर हुए या उनको ड्रॉप किया, तो उसके उसके जाने के बाद सिवाय शान मसूद के और किसी के आने के कोई वो तुक नहीं बनती थी। लेकिन एग्जैक्टली। शान मसूद को नहीं खिलाया हमने, आगा सलमान को हमने रख लिया, हम 5 बैट्समैन से खेल लिया। हम शान मसूद को बस हम जानबूझ करके नहीं खिला रहे हैं मेरे ख्याल से। तो दैट हैज टू बी सम रीजन भाई। क्या उसको बिल्कुल बिल्कुल यार, आप एक एक जेन्युइन बैटर अगर नहीं खेल रहा है तो यू हैव टू बैक हैव अ एप्पल टू एप्पल यार कंपैरिजन। सही बात। आपने एक बैटर ही लाना है ना यार। आप 5 बैट्समैन के साथ तो आप टेस्ट मैच नहीं खेलोगे, राइट? बिल्कुल नहीं खेलेंगे खेलेंगे टेस्ट मैच तो है ही स्पेशलिस्ट का गेम, उसमें आप ऑलराउंडर से कैसे खेल रहे हैं? और वो और भी फिर एक ऑलराउंडर, ऑलराउंडर आपके पास ऐसा है जिसने पूरे मैच में 4 ओवर करवाए हाँ, वो आपने मतलब वो उससे। कौन सा ऑलराउंडर है यार कि आप उसको इतने है कि भाई वो ओवर कितने, 4 ओवर सही कहा आपने बिल्कुल। और 4 रन फर्स्ट इनिंग में किए और 1 ओवर चला है सेकंड ओवर में, शायद सेकंड इनिंग में शायद 1 ओवर। सो आई डोंट नो तो मैन कि क्या फिलॉसफी है और क्या माइंडसेट है और क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी कि हम ये प्लेइंग 11 के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। ये सिर्फ, आई हेट टू से दिस, लेकिन ये हमारे कैप्टन की इनसिक्योरिटीज है जिसका कि ये नतीजा है, जो कि हम लोग सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आई, सिंस यू ऑन द टॉपिक, आई नो कि बहुत शोर हो रहा है कि बाबर आजम शुड स्टे एज कैप्टन और बाबर आजम शुड नॉट स्टे एज कैप्टन। आई टेक द पॉइंट ऑफ व्यू कि बाबर आजम वाहिद प्लेयर है इस वक्त हमारे पास ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म आपको मालूम है कि हाँ ये खेलता रहेगा टीम में, इसकी जगह टीम में कंफर्म है। तो मे बी प्रोवाइड हिम अ मेंटर, कोई पुराना एक्सपीरियंस कैप्टन लेकर के आइए जो कि उसको, मिसबा उल हक को नहीं किसी और को लेकर के आइए जो कि उसको सिखाए कि लीडरशिप करते कैसे हैं, इस टफ डिसीजंस आपको कैसे लेने हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज पे आपको काबू पाना है। आप इस बात से नहीं डरेंगे आपको कैप्टनसी से हटा देंगे, दूसरा प्लेयर आ गया उसने अच्छा खेल लिया उसको कैप्टन बना देंगे। टेक ऑल दैट आउट ऑफ योर माइंड, यू हैव टू प्ले फॉर द टीम, यू हैव टू प्ले फॉर द कंट्री। लेकिन बाबर इनसिक्योर क्यों फील करता है? बाबर से अच्छा बाबर बैटर जो टीम में पाकिस्तान में इस देखें, वक्त कोई नहीं है अच्छा, इससे अच्छा बैटर तो उसके तो सिलेक्शन का तो इश्यू नहीं है। दूसरी बात है कि कप्तानी ठीक है, कप्तानी देखें, माय व्यू है थोड़ा सा डिफर होगा आपसे डेफिनेटली, लेकिन मेरा व्यू है कि भाई आप वर्ल्ड कप में ठीक है हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन लॉट ऑफ मिस्टेक्स, हम बस पहुंच गए, कोई मिरेकल की वजह से हम पहुंच गए फाइनल में। लेकिन बाबर से बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं वर्ल्ड कप में भी, लेकिन उस सब पे पर्दा हो गया क्योंकि क्योंकि हम फाइनल में पहुंच गए थे, तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नथिंग, कोई चीज बात ही नहीं आई। अब आप, मैं तो ऑनेस्टली अगर इफ यू आस्क मी, मुझे टेस्ट मैच हारने पे, हम हारते तो बहुत अफसोस होता है। इस दफा मुझे इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। आई वाज हैप्पी इनसाइड के या बिकॉज द वे हमारा अप्रोच ही गलत है और हम टीम ही गलत बता दें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम टीम मैच जीतेंगे?
सवाल ही नहीं बताता कि मैच जीत सके। आप बांग्लादेश को ले आए, हम ये टीम उतारोगे, आप नहीं जीत सकते अगर आप इस अप्रोच से खेलोगे तो। आपकी इस बात से मुझे एतराज नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम लोग अगर जीत जाते, मसला ये कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा आपने बोला वर्ल्ड कप में हम क्योंकि फाइनल में पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम इतनी जबरदस्त टीम है, हम तो फाइनल खेल करके आ रहे हैं, तो लिहाजा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। और अगर हम ये टेस्ट मैच जीत जाते तो भी ये होता है। लेकिन ये कि वी हैव सम सीरियस प्रॉब्लम्स। और जहां की जो मुझे कैप्टनसी की इनसिक्योरिटीज की जब मैं बात करता हूं, तो बैटिंग में तो उसका कोई मसला नहीं है। ही इज बाय फार द बेस्ट बैट्समैन वी हैव, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। टोटली एग्री। ठीक है, लेकिन ही इज नॉट द बेस्ट, ही इज नॉट द बेस्ट लीडर। ठीक है, ही नीड्स टू बी। और इसीलिए उसको ये जो डर है कि अगर शान मसूद आ जाएगा या कोई और आएगा तो उसकी कैप्टनसी को खतरा है उससे, कि अगर वो शान मसूद ने आके परफॉर्म कर दिया तो मे बी ही विल गेट द कैप्टनसी एज वेल। ये चीज जहन से निकालने की जरूरत है। ये तो okay, शान मसूद देखिए पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। पीएसएल में हमने पीएसएल में भी देखा, हमने पिछले 1 साल लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा। ठीक है, हम सेमीफाइनल पहुंचे थे लास्ट वर्ल्ड कप में भी, लेकिन वी सॉ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट ऑफ एरर्स डन बाय बाबर, लॉट ऑफ बैड बिल्कुल। एंड वी हैव बीन सेइंग दैट इन प्रीवियस शोज के एरर्स हैं और जो सही नहीं हो रही है, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग नादिर के टीच हिम, ब्रिंग समबडी प्रॉपर टू टीच हिम। मोहम्मद यूसुफ उसको नहीं सिखा सकता है, ये ना ही सकलैन मुश्ताक सिखा सकता है, क्योंकि वो दोनों बड़े कैप्टन नहीं थे। तो ये कोई प्रॉपर जो पुराना पाकिस्तान टीम का लीडर है वही आकर के सिखा सकता है ये बात। अब आप इमरान खान को ले आए, फिर आप इमरान खान खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन इमरान खान ने तो बहुत सारे लीडर्स पैदा किए थे ना, उनमें से कुछ आ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पुराने आपको प्लेयर्स हैं, ये रूट भी ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आप इसको ट्रेन करिए। मैनेजमेंट में, इस मैनेजमेंट के अंदर कोई भी पुराना प्लेयर आने की कोशिश नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। एनीवेज, वैलिड पॉइंट है, बात कर सकते हैं बाद में। बहरहाल, लेकिन हाँ, ये बात ये कि हम क्योंकि हमारी हम हर थोड़े अरसे बाद कोई एक अच्छी चीज जीत जाते हैं या किसी अच्छी चीज में पहुंच जाते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब रग के नीचे हम लोग उसको डाले जा रहे हैं, और वो एक दफा फिर अचानक ही आतिशफशा की तरह सब बाहर निकलेंगी। लेकिन उससे पहले अच्छा है कि कोई इन चीजों में नजर डाले और इन मिस्टेक्स को करेक्ट करे। इस तरह से टीम सिलेक्शन नहीं होती, आप अपनी पसंद नापसंद पे टीम सिलेक्शन नहीं कर सकते। नहीं, यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है। और एशिया कप के फाइनल भी हम हारे। I mean, we were in a good position to win the final, still we lost. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बहरहाल ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। एक हमने जरा सी पहले बात की थी, कुछ परफॉर्मेंसेस की बात अगर कर लें इस टेस्ट मैच में जो पॉजिटिव्स थे, तो अबरार, जिसको कि हमने बोला भी था कि उसको पहला टेस्ट में भी शायद होना चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं था, ये टेस्ट मैच उसको खिलाया। व्हाट अ परफॉर्मेंस। ओह, जबरदस्त। जब as soon as he came to bowl, मतलब यार क्रिकेट देखने का वो अंदाज ही चेंज हो गया था। क्या मजा आ रहा था मैच देखने का कि यार ही इज बॉलिंग अ लेग स्पिनर, और द वे ही वाज बॉलिंग बॉल भी इस वक्त थोड़ा, इस फर्स्ट डे मॉर्निंग को शायद आई थिंक 8वां या 9वें ओवर में शायद आ गया था, बहुत जल्दी आ गया था बॉलिंग करने। हां, ही केम इनटू बॉल वेरी सून। या एंड 5th बॉल पे उसने विकेट ले ली थी। क्या जबरदस्त बॉल पे उसने उसको क्रॉली को बोल किया था। क्रॉली को बहुत प्यारा बोल किया था, बहुत प्यारा। और यानी कि आई मीन मजा आ रहा था टेस्ट मैच देखने के यार। यस, दिस इज समथिंग टू वॉच, यू नो। जब हम खादिर वॉर्न को देखते थे तो उस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट हो रही थी इसको अबरार को। बिल्कुल, और एक कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस था शुरू से, विकेट लेने से पहले से। देखिए, जाहिद महमूद मुझे ही बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है आपको ही जाहिद महमूद बहुत पसंद है, लेकिन जाहिद महमूद जो है ना, वो लैक करता है कॉन्फिडेंस। उसकी बॉलिंग से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगता है कि वो बैट्समैन पे हावी होने जा रहा है, ये वो कोशिश कर रहा है। और मुझे उसकी बॉलिंग में इतनी वैरायटी नजर नहीं आती है यार। जाहिद की बॉलिंग में इतनी वैरायटी नजर नहीं आती है। सही बात है। आई मीन हार्डली गूगलीज इतनी भी नहीं करता है, फ्लिपर्स हार्डली, मोस्टली लेग स्पिन है मोस्टली। बिल्कुल सही है। और 6 विकेटें जरूर लिए जाहिद ने इस टेस्ट मैच में, लेकिन उनमें एक हैरी ब्रुक की विकेट थी, बाकी सब टेल एंडर्स थे। बाकी सब 5 जी बिल्कुल। और इस मैच में अगर आप देखें तो भाई हमने इंग्लैंड के 20 बैट्समैन आउट किए, लेकिन उसमें से 18 विकेटें स्पिनर्स ने ली और 2 रन आउट हुए। और हमारे 20 ये फास्ट बॉलर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया। एक विकेट नहीं लिया। हमारे 20
जो बैट्समैन उनके उनके स्पिनर्स ने 12, उनके फास्ट बॉलर्स ने 12 विकेट ली। बिल्कुल और उन्होंने फर्क क्या था। बॉलिंग की है, वेरी इंटेलिजेंटली बॉलिंग, इंटेलिजेंट फील्ड प्लेसिंग, ऑफ कोर्स स्टोक्स द वे ही इज कैप्टनिंग। आज भी आखिरी दिन आई मीन रन्स लीक हो रहे थे, थर्ड मैन वगैरह जा रहे थे बाउंड्रीज, थर्ड मैन पे उसने फील्डिंग वही अटैकिंग फील्डिंग रखी थी, जबकि टारगेट लाइक रिड्यूस होता जा रहा था 70-80 से। एक स्टार्ट हुआ था 140 पे जब पहुंचा था, उसके बाद नवाज की बैटिंग से मोमेंटम बहुत चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यस द मोमेंटम इतना चेंज हो गया था, अग्रेसिव अटैकिंग बैटिंग हो रही थी, ही वाज प्लेइंग वेरी फ्लुएंटली, बहुत मजा आ रहा था देखने। बट बॉलिंग ऑफ कोर्स फास्ट बॉलिंग वाज रियली गुड, वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी उनकी, ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त अब विकेट आएंगी। लेकिन हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक चीज मुझे और जो अच्छी लगी, आई थिंक नवाज से पहले, क्योंकि हमने देखना शुरू किया नवाज, हमने कल इमाम उल हक की बैटिंग देखी नहीं, लेकिन इमाम उल हक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, इवन दो के वो लोअर द ऑर्डर आया खेलने के लिए, लेकिन उसने भी आगे जब 60 रन ऐड किए थे, तो उस पार्टनरशिप में भी हम एक्चुअली काफी क्लोज आ गए थे अपने टारगेट से, जिससे कि होप हमें वहां से मिली बिल्कुल कि हम जा सकते हैं इस टारगेट के हाँ, पीछे। वो एकदम लास्ट फ्यू ओवर्स बाकी थे जब वो आउट हो गया इमाम उल हक। वो बिल्कुल मैं देख रहा था, बिल्कुल उस वक्त मैं देख रहा था, लेट नाइट शायद मिडिल ऑफ द नाइट में उठा था, आई डोंट नो, लेकिन या काफी 60 रन अच्छे 60 रन किए ना इमाम उल हक ने। इमाम उल हक ने। और एक चीज अब जहां हम कैप्टनसी में बुराई कर रहे हैं, वहां अच्छाई की भी मैं बात करूं कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन था कि आग सलमान, इवन दो के उसको हम एज अ बैट्समैन ही खिला रहे हैं एक तरह से, लेकिन उसको हमने रोक लिया, क्योंकि एक तरह की बॉल पे ऑलमोस्ट अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, क्योंकि इंग्लैंड के सारे फास्ट बॉलर जो है वो रिवर्स स्विंग में बॉल उनकी अंदर आ रही थी, बाहर नहीं जा रही थी। तो इसलिए हमने जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन को रोक करके सारे लेफ्टीज लाइन से भेजे। अब्दुल सऊद शकील तो था ही, इमाम उल हक आया, फिर उसके बाद फहीम अशरफ आया, फिर नवाज आया, तो उससे हमने उनका मोमेंटम तोड़ दिया। सही कहा आपने, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ये। और या तो बहरहाल, लेकिन ये कि और बैटिंग में अब सऊद शकील सेंचुरी नहीं कर सके, लेकिन पहली इनिंग में भी 50 किया अब तक, और दूसरी में 94 किया, अब तक 4 इनिंग में 350 हो चुकी है उसकी। और आई मीन प्लेइंग फर्स्ट सीरीज राइट, या वो भी इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट, और जबकि इतनी अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट वो खेल रहे, तो ही इज गुड। एक थोड़ी सी मिस्टेक बस आज उसकी ये थी कि नवाज अभी उसी बॉल पे आउट हुआ है जिसपे के वो खुद भी एग्जैक्ट वैसी बॉल पे उसी तरह से उन्होंने कैच दिया और वैसे ही आउट हुए वो। चले आपने जिक्र ही कर जिससे कि हम तो सॉफ्ट सिग्नल की बात कर लें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सऊद शकील के डिसमिसल से रिलेटेड। तो नाज़रीन को पहले मैं यहाँ पर एक चीज ये बताता चलूं कि जब ऑन फील्ड अंपायर, इस वक्त जो रूल है वो ये है कि ऑन फील्ड अंपायर अगर श्योर नहीं होता है कैच के बारे में, तो दे आस्क द थर्ड अंपायर टू टेक अ लुक, बट दे डू गिव अ सॉफ्ट सिग्नल कि उनके हिसाब से आउट है या आउट नहीं है। और थर्ड अंपायर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अगर उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस है टू ओवरटर्न द सॉफ्ट सिग्नल, तो वो ओवरटर्न करेगा, अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये रूल चेंज करने की जरूरत है। सॉफ्ट सिग्नल का कोई रूल ही नहीं होना चाहिए। ऑन फील्ड अंपायर ने अगर नहीं है श्योर, तो जस्ट आस्क द थर्ड अंपायर बिल्कुल, एंड लेट हिम डिसाइड। यू आस्क फॉर डीआरएस में आस्क करते हो, तो इसमें भी आप आस्क कर लें भाई, बिल्कुल ठीक है। रन आउट में करते हैं ना, सामने वाला कैप्टन या तो बैटर या कैप्टन आस्क करता है डीआरएस से टू द ऑन फील्ड अंपायर। इसमें ऑन फील्ड अंपायर खुद आस्क करे टीवी अंपायर से कि भाई जस्ट विदाउट गिविंग एनी सिग्नल ऑफ सॉफ्ट सिग्नल वेदर आउट और नॉट, जस्ट स्क्रीन का इशारा करे, भाई डिसीजन यू टेक द, जैसे रन आउट का करता है या स्टंप का करता है, इज द सेम वे राइट। स्टंप भी ऐसी होता है, रन आउट भी ऐसी होता है, बिल्कुल द वे तो इट बिल्कुल शुड वैसे। बी। onus is stays with the TV umpire कि he has to make the call। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ पे यही बताया चलूं कि कुछ मेरा ख्याल है 1-1.5 साल पहले की बात है कि जब विराट कोहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की शायद सीरीज हो रही थी, जहां पे विराट कोहली ने ये पॉइंट उठाया था कि जो है सॉफ्ट सिग्नल का रूल खत्म होना चाहिए। तो जाहिर है आईसीसी में तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में ये रूल उसी वक्त खत्म कर दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, आईपीएल में एक सीजन से खत्म हो चुका है ये रूल, खत्म हो चुका है सॉफ्ट सिग्नल का रूल, और जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से यूज करिए। एग्जैक्टली। फिर देन ऑन फील्ड अंपायर को जब समझ में नहीं आ रहा तो उसका डिसीजन को हम क्यों मान रहे हैं,
अगर बिल्कुल टीवी अंपायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो फिर ऑन फील्ड अंपायर बिल्कुल का डिसीजन क्यों मान रहे हैं? नहीं माने हम। टीवी अंपायर की डिसाइड करे कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो बेनिफिट गोज टू द बैटर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑन फील्ड अंपायर ने अगर कोई चीज देखी है तो वो टीवी अंपायर मिस कर देगा। एग्जैक्टली, ये तो हो सकता है कि ऑन फील्ड अंपायर नहीं देख सका तो टीवी अंपायर देख लेगा, लेकिन जो ऑपोजिट है दैट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा? तो दे रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस सॉफ्ट सिग्नल रूल। या चले, लेट्स क्विकली टच ऑन द लास्ट टॉपिक आज का, कि थर्ड टेस्ट मैच में कुछ चेंजेस होने चाहिए आपके ख्याल से? जी बिल्कुल होने चाहिए मेरे ख्याल से। मोहम्मद अली, आई थिंक अगर फास्ट बॉलर कोई भी फिट है तो मोहम्मद अली को रिप्लेस कर दें, और आई डोंट नो जाहिद महमूद कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कराची की विकेट कैसी है। और मेरे ख्याल से वी नीड टू हैव 6 बैटर, तो शान मसूद और अजहर अली, whoever, I think I would go for Shan Masood. Opportunity पर्सनली there. आई वुड वांट शान मसूद टू प्ले, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर अजहर अली फिट है तो टीम मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली अजहर अली को खिलाएगी, लेकिन खेलना शान मसूद को चाहिए। बिल्कुल शान उसकी एक मसूद वजह को, अगर अगर आज जो इंग्लैंड के बॉलर्स की रिवर्स स्विंग अगर अंदर जो आ रही थी वो पिच के किसी क्रैक की वजह से नहीं थी, तो फिर आपको लेफ्टी की जरूरत भी है। लेफ्टी वुड बी मोर इफेक्टिव, तो लेट्स गो विद द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और आई थिंक इसके अलावा अगर डिजर्व करता है, व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग हिम एट ऑल। बिल्कुल, देखा जब T20 में शान मसूद की बात होती थी तो कहते थे कि जी शान मसूद जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। ही इज अ टेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। हमने उसको T20 वर्ल्ड कप में पूरा खिलाया और हम उसको टेस्ट मैच नहीं खिला रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन आप जस्ट सी देयर माइंडसेट यार इन लोगों के। That is what I'm saying। आधे के लॉजिक नहीं है ना यार, कोई डिसीजन के पीछे लॉजिक नहीं है, पसंद ना पसंद पे, इनसिक्योरिटीज पे डिसीजन हो रहे हैं, which is hurting the country। एग्जैक्टली, आई मीन यार And if I can के say लिए- इस खाली क्रिकेट में नहीं हो रहा है, हमारे हर चीज में इस तरह से डिसीजन। अबे मैं तो बोलता हूँ आप टेस्ट क्रिकेट खेलना ही छोड़ दें, हम इस काबिल नहीं कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलें, हम सिर्फ T20 खेलें, हम ओडीआई के भी काबिल नहीं ऑनेस्टली, सिर्फ T20 खेलें हम। तो T20 के काबिल हैं? काबिल तो नहीं है, बस कभी कभी तुक्का लग जाता है। नहीं खैर, लेकिन we really need to work hard to और नादिर खाली वर्क हार्ड की बात नहीं, हम खाली अगर ऑनेस्टली हर चीज का फैसला करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऑनेस्टली आपने करना है यार, और मेरिट पे करना है यार, ये दोस्ती यारी छोड़ें यार, पसंद लाइकनेस डिसलाइकनेस छोड़ें यार। आप यू नीड टू, बातें हम करते हैं कि भाई मुल्क हमारे लिए सबसे आगे है, सबसे पहले मुल्क है, लेकिन यार आप देन जो बोलते हैं उसको करके भी तो दिखाया ना तेरा। बिल्कुल सही बात। चले नादिर, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं जी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसको मजीद पॉपुलैरिटी मिल सके। जल्द दोबारा एक शो लेकर के आपके पास आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं, आई थिंक जो लिखा था वो हमने मेंशन कर दिया है। जो अलीम दार का सिर्फ बोलने भूल गए कि अलीम दार का अंपायरिंग बड़ी खराब थी, वो उस पे हाँ, वो भूल गए। चलो।